चालू ही वीडियो हुआ। हेलो दोस्तों, मैं कुतुबुद्दीन साइंस समाज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। यह वीडियो जो है अगले साल सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए भी बहुत सूटेबल वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला लेक्चर होगा बेटा नंबर सिस्टम का। किसका होगा? नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में आप लोगों को देखिए कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं। जैसे आपका डिलीट हो गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिलीट हो गया, ठीक। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ना नहीं है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज़ है, अर्थमेटिक थ्योरम है, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जिसमें प्राइम नंबर होगा या तो प्राइम नंबर के ऊपर पावर होगा। पावर का मतलब होता है 1 2 3 4, है ना, या इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो नंबर सिस्टम में पहले ये जानना जरूरी है कि नंबर क्या होता है। इसका जैसे चैप्टर का नाम है बेटा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मतलब है जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, सारे के सारे एक सिस्टम यानी एक रूल रेगुलेशन या लॉज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कुछ टर्म जो रेगुलर यूज होता है। अगर टर्मिनोलॉजी हमारी कमज़ोर है तो हम ठीक से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लें। तो नंबर सिस्टम में देखिए पहला जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चा, वो है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब जो सच में यूज होने वाले नंबर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बच्चों को काउंट करना है तो हम कहाँ शुरू करेंगे? 1 2 3 4। किसी भी चीज़ को काउंट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हुए चले जाते हैं। तो सारे के सारे क्या होंगे? काउंटिंग नंबर्स होंगे। यानी जो नेचुरल नंबर हैं ये क्या है? काउंटिंग नंबर हैं। काउंटिंग नंबर का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। हमने बच्चा इसलिए नहीं 1 2 3 करके छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ 9 तक ही, यानी 1 से लेकर 9 तक ही नेचुरल नंबर में आता है। 1 या 1 के बाद जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे आप पढ़ेंगे एपी, बहुत लास्ट में जाकर पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें यह ध्यान देना होता है कि अगर मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर नहीं पता है, होल नंबर नहीं पता है, वो पूछ लिया बेटा फर्स्ट होल नंबर क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, या कह दिया कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड नेचुरल नंबर, थर्ड नेचुरल नंबर को जोड़ने पर कितना मिलेगा। हमें बेटा नेचुरल नंबर ही नहीं पता, हम कैसे ऐड करेंगे। ये अलग बात है कि डायरेक्ट नेचुरल नंबर पर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। लेकिन अगर नेचुरल नंबर नहीं पता है और क्वेश्चन में नेचुरल नंबर डाल दिया तो अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर हमेशा कहाँ शुरू होता है? किसी भी चीज़ को काउंट करेंगे तो 1 से ही काउंट करते हैं। तो 1 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे सब क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जितनी वैल्यू है सारी की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव है। अगर आप स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, किसकी बात करें? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1। और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है बच्चा जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को
हम कोई नंबर नहीं मानते। यानी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो भी आप कोई कहे उसमें आप +1 कर दीजिए तो वो लार्जेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो मिलेगा उसमें +1 कर लेंगे तो फिर वो लार्जेस्ट हो जाएगा। यानी कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई नंबर नहीं है बच्चा, लेकिन जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। अब नेचुरल नंबर के बाद जो आता है दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है होल नंबर। होल नंबर का मतलब है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि जो नेचुरल नंबर था उसमें कुछ कमी रह गई थी। कमी कैसे रह गई बेटा, वो थोड़ा देख लीजिए। जैसे होल नंबर नेचुरल नंबर है, अब मान लीजिए कोई आदमी कहा बेटा एक आम है और आपको एक आम और दे दिया गया तो आपके पास कितने आम हो जाएंगे, 2 आम हो जाएंगे। यहाँ एक बात देखिए, ये भी नेचुरल नंबर है, यह भी नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर को हमने ऐड किया तो नेचुरल नंबर मिल गया। तो बात समझ में आ रही है कि 1 को 1 में ऐड कर देंगे, यानी एक मैंगो आपके पास है, एक मैंगो और आपको दे दिया जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। और दूसरी बात है कि अगर एक आम है और उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब कितना होगा, 1 होगा। यानी नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कंडीशन आए कि आपके पास एक आम है और एक आम आपने खा लिया, एक आम आपके पास और एक आम आपने खा लिया, आपसे पूछा गया बेटा एक आम है आपके पास, एक आम आपने खा लिया, तो बेटा आपके पास कितने आम बचे, तो नॉर्मली बच्चा कहेगा कुछ नहीं। तो एक बात जान लीजिए कि मान लीजिए मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हैं और 1 दिया हुआ है, तो अगर 1 - 1 है तो यहाँ कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए। 1 क्या है, सिंबल है। देखिए 1 क्या है, सिंबल। 2, 3, 4 ये सब क्या है, सिंबल्स हैं, साइंस है, चिन्ह है। अब मान लीजिए 1 + 1 था तो आपने लिखा 2, ये भी मैथमेटिकल टर्म है, ये भी मैथमेटिकल है, ये भी मैथमेटिकल है। अगर 1 - 1 लिखेंगे तो आपको ये लिखने का अधिकार नहीं है कि आप लिख दीजिए नथिंग, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा। यानी हमारी सारी बातें, मैथमेटिक्स के सारे ऑपरेशंस सिर्फ नेचुरल नंबर से पूरे नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर के अलावा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसकी भी जरूरत हमें पड़ती है, उसका नाम है जीरो। उसका नाम क्या है, जीरो। यानी नेचुरल नंबर को ये मानिए कि नेचुरल नंबर में लग रहा है किसी चीज की कमी रह गई है, इसीलिए हमें होल नंबर वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ रहा है। कौन सा, होल नंबर वाला। तो होल नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि होल नंबर किसे कहेंगे, जीरो होना चाहिए और प्लस नेचुरल नंबर। यानी अगर नेचुरल नंबर के साथ साथ हम जीरो भी लिख दें, क्या लिख दें, नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर हम जीरो भी, यानी 0 1 2 3 4, होल नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 1 2 3 4, ये भी जो है कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा। आज तक किसी ने को पता नहीं है बेटा। उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कोई फाइनाइट ना हो, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट, यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो उसको कहते हैं इनफाइनाइट। तो उसको ये है कि मतलब कुछ कहने से अच्छा कि आप इनफाइनाइट कह दीजिए, लेकिन इनफाइनाइट आंसर भी सही नहीं है। तो आप कहेंगे कि ना तो कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है, ना तो कोई लार्जेस्ट होल नंबर होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0। देखिए हमने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन का मतलब बच्चे ये मत समझें कि आप भाई सर्जरी हो जाए, हाथ पैर काट कर अलग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये जो 4 सिंबल्स हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है कोई काम, जैसे जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना। इसके लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सारे सिंबल्स क्या कहलाते हैं बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं।
जैसे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस भारत में चलाए जाते हैं, तो ऑपरेशन का मतलब एक काम है, उस काम को सबको करना है, तो उसे क्या कहेंगे, मैथमेटिकल। तो नेचुरल नंबर हो गया वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। होल नंबर है, होल नंबर की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे मान लीजिए 1 - 1 है, तो 1 - 1 करने पर 0 आ जा रहा था। अब बेटा 0 तो नेचुरल नंबर में है नहीं, तो हम 0 जब नेचुरल नंबर में नहीं है तो हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो क्या हो, बात को पूरी कह दे। तो कौन सी बात पूरी कर रहा है, होल नंबर। लेकिन जब होल नंबर वाला कॉन्सेप्ट आया तब फिर किसी चीज की कमी पड़ गई। किसी चीज की कमी का क्या मतलब है उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के जो है कर्जदार हैं, बकाया है, और कितना है बेटा, 10 रुपया बकाया है। कितना बकाया है, 10 रुपया बकाया है। बकाया होने का मतलब है कि आप निगेटिव में चल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं। और आपने उसको कितना पे कर दिया बेटा, 6 रुपीज पे कर दिया। प्लस का मतलब होता है पे करना, तो 6 रुपीज आपने पे किया और 10 रुपये आप कर्जदार थे, तो आप कितने रुपए अभी कर्जदार हैं। तो आप कहेंगे कि अगर 10 रुपया है उसमें से हमने 6 रुपया पे किया, तो 4 रुपीज हमारा क्या है, कर्ज है। अब देखिए, जो नेचुरल नंबर होल नंबर था, नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट तक चला जाता था, उसकी बात करता था। होल नंबर में क्या था भाई कि 0 भी आ गया, यानी 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये सारे के दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी हो, कुछ निगेटिविटी भी होती है। तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इंटीजर्स। क्या आ गया बेटा, इंटीजर्स। देखिए सारे नंबर्स और कॉन्सेप्ट्स सही हैं, लेकिन जो नंबर्स या कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती कि एक हद तक वो काम करना बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए +6 है और -10 है, तो +6 है -10 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -4 लिखना पड़ेगा। हम इससे पहले ऐसा नहीं सीखे थे ना, 1 + 1 = 2 था, ये +2 यानी है। तो अब यहां जब -4 आ गया, यानी जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। क्या होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब है कि पहली बात तो जितने नेचुरल नंबर रहेंगे वो सब इसके अंदर रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चा, नेचुरल नंबर भी रहेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर के जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। क्या होगा बेटा, नेचुरल नंबर का पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, इंक्लूडिंग 0। क्या होगा, इंक्लूडिंग 0, यानी 0 और जो वैल्यू है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर की एक खास बात है जो इन दोनों में नहीं है। पहली बात है कि ना तो इसमें कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है और ना ही कोई लार्जेस्ट इंटीजर होता है। ना कोई स्मॉलेस्ट होता है बच्चा, ना तो कोई लार्जेस्ट होता है ना। और दूसरी बात, इसको क्या करते हैं, देखिए 0 है बच्चा, -1 -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसी तरह से +1 +2 +3, ऐसा नहीं है बेटा कि आप कहाँ तक जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए कुछ चीजें समझिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, आप क्या गए, 10 कदम आगे की ओर गए, 20 कदम या 10 स्टेप्स, 20 25 25 35 65 2 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, कितने भी स्टेप्स अगर आप आगे जाते हैं तो उसके लिए आप नेचुरल नंबर यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए आप एक स्टेप आगे गए बेटा, एक स्टेप पीछे चले आए, तो आप कहाँ, आप जहां थे वहीं हैं, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्या होता है कि आपके रियल लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर सॉल्व करने का तरीका है मैथमेटिक्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 2 3, ये 1 2 3 डायरेक्ट कोई यूज नहीं है इसको रियल लाइफ में। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 कुछ नहीं होता, 1 रुपया है भाई तो रुपये की वैल्यू बढ़ गई ना, 1 रुपया है। अगर 1 रुपीज है तो उसकी वैल्यू बढ़ी, यानी 1 की वैल्यू तब है जब इसके साथ कुछ लगा हो। एक आदमी है, 1 स्टूडेंट है, 1 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है तो इसकी वैल्यू है। तो अब क्या है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम आसानी से मैथमेटिक्स का यूज कर लेते हैं। भाई अगर मान लीजिए एक ट्रक में 10 रुपया, एक ट्रक में 10 रुपया रखा हुआ है तो 100 ट्रक में कितना होगा, तो 10 से क्या करेंगे, 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये रियल लाइफ में आप ये काउंट करिए, एक किनारे से हर ट्रक के अंदर घुसकर काउंट कीजिए कितनी बोरी किसमें है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक ऐसे आप काउंट करते चले जाएंगे, तो बीच में भूल गए तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, एक ट्रक में गिन लेंगे और जितने नंबर ऑफ ट्रक्स हैं उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैथमेटिक्स रियल लाइफ में बहुत फायदा करता है। तो इंटीजर्स जो होता है इसमें देखिए कोई ना स्मॉलेस्ट है ना लार्जेस्ट है। आप ऐसा ना करें कि -9 पर जाकर लिमिटेड हो जाएंगे, ये अनलिमिटेड निगेटिव चलेगा और अनलिमिटेड पॉजिटिव चलेगा। इसमें देखिए इंटीजर्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं सब इंटीजर्स हैं, है ना। लेकिन जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर ना तो हैं और ना तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो आपको क्या पढ़ाया गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है, काउंटिंग नंबर, मतलब जिससे आप काउंट करें 1 2 3 4। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमें जीरो इंक्लूड करना पड़ा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर इंक्लूड करने के बाद भी कुछ ऑपरेशन सही नहीं हुए, यानी कुछ प्रॉब्लम फिर आ गई, तो हमें इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लेना पड़ा। तो इसीलिए इस इंटीजर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है, उसके साथ साथ जीरो भी होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, वो देख लीजिए। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा कंप्लीट रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे। मान लीजिए कोई आदमी है, पूरा काम करना था, आधा काम किया, तो आधे काम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वर्ड आता है रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, P और Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो P होता है बेटा, क्या होता है, P और Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो P नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो P की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, P की वैल्यू। तो P की वैल्यू हमेशा, है ना, कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो जाए बेटा, चाहे नेगेटिव हो जाए, चाहे जीरो हो जाए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। Q की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होना चाहिए। क्या कभी नहीं होना चाहिए, जीरो। यानी Q की वैल्यू कुछ भी हो पर जीरो नहीं होना चाहिए। नॉर्मली रेशनल नंबर को जब हम P/Q के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो जो P है और Q है, क्या है, P एंड Q, ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर होने का मतलब समझ लीजिए, ऐसे नंबर्स
ऐसे दो नंबर्स P और Q हैं जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF यानी P और Q का अगर HCF कितना है, P और Q का अगर HCF कितना है, 1 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। P और Q का HCF क्या है, 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो जाता है P और Q का HCF, तो उसे हम को प्राइम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि P और Q है तो को प्राइम नंबर है या नहीं है, क्या मतलब है, P अपॉन Q है, Q इज इक्वल टू नॉट 0। ये अगर हम लिख दिए तो बात हो गई। नहीं बेटा, P और Q तो होना चाहिए, P की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, P और Q हमेशा को प्राइम नंबर में होना चाहिए। अगर को प्राइम नंबर में नहीं है तो हम को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका HCF, को प्राइम नंबर का HCF हमेशा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। यानी P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब हम उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। यानी P और Q ये दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर है। अब P और Q जो है वो इंडिपेंडेंटली, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर वो प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर है ना। तो ये हो गया बेटा रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसमें थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी करके थोड़ा सा और रिपीट स्टाइल्स बढ़ जाता है। देखिए, जैसे कहेंगे कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोई बेटा जरूरी नहीं है कि P अपान Q के फॉर्म में रहे, तब भी हमें पहचानना आना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 5.37, देखिए टर्मिनेट हो गया, तो इस तरह से है, तब भी यह रेशनल नंबर है। और दूसरा कंडीशन है कि अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और बच्चा चुप रहो, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए 5.37 है, तो ये 37 क्या करे, रिपीट कर जाए, क्या करे, रिपीट कर जाए, तो इसको हम लिखते हैं 5.37 और 37 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। जितने भी नंबर्स रिपीट करेंगे वो सारे के सारे ऊपर क्या लगाएंगे, बार। अगर मान लीजिए 3 डिजिट है, उसके ऊपर रिपीट कर रहा है, मान लो 37 2 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट के ऊपर हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक कंडीशन है जो किसको बताती है, इरेशनल नंबर को बताती है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है और नॉन रिकरिंग हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि जिसे P अपान Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। किसके फॉर्म में, P अपान Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। और दूसरा कंडीशन ये है कि P अपान Q के फॉर्म में तो आप लिख नहीं पाएंगे। और दूसरा कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा बच्चा, और नॉन रिकरिंग रहेगा। क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। यानी ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, है ना। अगर कोई भी प्राइम नंबर ऐसे ब्रैकेट के अंदर है, जो हमें प्रूव करना है बेटा कि √2, √3 और √5, ये आपके सिलेबस में तीनों है, √2, √3 और
5 ये इरेशनल नंबर है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर का आता है, फिक्स है, आएगा बेटा, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए आता है। तो इरेशनल नंबर ये आपको प्रेजेंट टाइम में पढ़ना है, लेकिन कभी कभी रेशनल नंबर के बारे में या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे नहीं जानते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाते। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि हमने 6, 7, 8 में ये सब बातें पढ़ ली हैं, ठीक है, पढ़ लिए हैं, एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी जैसे बुक्स में आप देखेंगे कि आपको बताया जाता है कि रिकॉल करिए। रिकॉल करने का मतलब है दोबारा याद कीजिए। तो क्या हम लोग आज क्या पढ़े हैं? नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े और रेशनल नंबर पढ़े और इरेशनल नंबर पढ़े, है ना। इरेशनल नंबर √2 है, √3, √5 ही हमें प्रूव करना है, सीखना है। जब बेटा हम ये प्रूव करेंगे ना √2, √3, √5, तो इसमें हमारा जो ये CF1 है जो को प्राइम नंबर है इसका रोल बढ़ जाता है। बाकी सारी चीजें नहीं जाननी जरूरी है, लेकिन जब आप √2, √3, √5 इन तीनों रूट्स की वैल्यू का जब आप वैल्यू निकालेंगे, प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, तो यहाँ ये जानना बहुत जरूरी रहेगा कि जो ये CF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी वो नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और एक बात जान लीजिए, कोई भी को प्राइम नंबर्स हो, चाहे उसका आप स्क्वायर कर लीजिए, चाहे क्यूब कर लीजिए, चाहे जितना पावर बढ़ा लो, पावर पे पावर बढ़ा लीजिए, लेकिन उसका हमेशा को प्राइम नंबर का को प्राइम नंबर ही बने रहना है। और दूसरी बात, ये CF1 का 1 ही बने रहना है, उसमें कोई चेंजेज आने वाले नहीं हैं। तो ये बेटा इस सीजन का पहला लेक्चर है। अगला लेक्चर हम लोग कल इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे, और तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। बंद कर, एडिट करना पड़ेगा अभी।